Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Park Forces. Students, अगर आप लोगों ने 2024 में पीएएफ के किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया है, चाहे वो एरो ट्रेड्स हो या स्पोर्ट्समैन हो, आज के इंग्लिश के एमसीक्यूज आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स शामिल हैं। और ज़्यादातर हमारा जो फोकस होगा वो प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स पर होगा, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज इनसे आते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. Excuse नंबर फर्स्ट है हमारा सिनोनिम ऑफ फॉस्टरिंग इज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी बात करते हैं सिनोनिम के ऊपर कि सिनोनिम होता क्या है। सिनोनिम को हम उर्दू में मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, या हम कहते हैं हम मुआनी अल्फाज को हम सिनोनिम कहते हैं। यानी जिस तरह यहाँ पर हमें ये एमसीक्यूज दिया गया है फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग की अगर हम मीनिंग की बात करें तो वो है तहफ़्फ़ुज़, यानी पेरेंटल केयर। एक एनिमल है या एक जानदार है जो अपनी ग्रोथ की स्टेज में है और उसकी केयर की जा रही है, तो इसे हम इंग्लिश में नाम देते हैं फॉस्टरिंग का। अब अगर इधर हम इसकी सिनोनिम की बात करें तो वो हमारे पास है नर्टरिंग। अब नर्टरिंग की मीनिंग हमारे पास है तहफ़्फ़ुज़। तो अब अगर आप इन दो वर्ड्स को देखो तो दोनों एक दूसरे के हमारे पास क्या है, सिनोनिम्स है। अगर मैं आप लोगों को फॉस्टरिंग की मज़ीद सिनोनिम्स बताऊं तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट सिनोनिम है वो है ब्रिंग अप, सेकंड है केयर फॉर एंड द थर्ड वन इज लुक आफ्टर। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा सिनोनिम ऑफ प्रोफिल इज। प्रोफिल की स्टूडेंट्स अगर हम मीनिंग की बात करें तो वो हमारे पास है चलाना। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि किसी चीज़ को चलाना लेकिन उस पर ताकत लगाना, इसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं प्रोफिल का। अब अगर इधर इसके हमारे पास करेक्ट सिनोनिम देखी जाए तो वो हमारे पास है ड्राइव। ड्राइव भी कहते हैं चलाना और प्रोफिल भी कहते हैं चलाना। मज़ीद अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट सिनोनिम है वो है मूव, सेकंड है गेट मूविंग एंड द थर्ड वन इज ड्राइव। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा एंटोनिम ऑफ फॉरमोस्ट इज। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए जो डिफरेंट लफ्ज़ है वो है एंटोनिम। एंटोनिम हम कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज को, यानी जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना दिन, रात, अंधेरा, उजाला, सुबह, शाम, तो ये तमाम के तमाम हमारे पास मुतज़ाद अल्फाज है और इंग्लिश में इसे हम एंटोनिम्स कहते हैं। फॉरमोस्ट की अगर हम मीनिंग की बात करें तो हम कहते हैं अहम काम या किसी चीज़ का इम्पोर्टेंट होना। और यहाँ पर इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है अनइम्पोर्टेंट, यानी गैर ज़रूरी काम। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है माइनर, सेकंड है लीस्ट एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी। फोर है हमारा सिनोनिम ऑफ मैसिव इज। अब मैसिव की आप लोगों को तो मीनिंग पता होगी, ह्यूज या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा होना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन ह्यूज। मैसिव भी कहते हैं बड़े को और ह्यूज भी कहते हैं बड़े को, जबकि गूगल के सर्च के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो गैपिंग है ये भी मैसिव का हमारे पास सिनोनिम्स है। मज़ीद सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आता है लार्ज, सेकंड नंबर पर आता है जाइगेंटिक एंड द थर्ड वन इज वेरी बिग। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा एंटोनिम ऑफ प्रोटेक्ट सेज। अब प्रोटेक्ट्स की तो मीनिंग आप लोगों को पता होगी, तहफ़्फ़ुज़ देना या किसी का ख्याल रखना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन डिज़र्ट्स। अब इस डिज़र्ट्स की मीनिंग ये नहीं है कि सहरा, डिज़र्ट्स का मतलब ये है किसी का ख्याल ना रखना। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है अटैक एंड द सेकंड वन इज असॉल्ट। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा ही लुक्स एज स्टूपिड एज ब्लैंक ओवल।
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं आपके आर्टिकल्स के एमसीक्यूज। आर्टिकल्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, ए, एन एंड द, जिसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ए और आन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जबकि हम द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन का यूज़ हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जबकि द का यूज़ हमारे पास अगर हमने किसी चीज़ को प्लूरल बनाना हो या हमने किसी चीज़ को पार्टिकुलर बनाना हो तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग जुमले पर फोकस करो तो यहाँ पर हमारे पास जो नाउन है वो है आउल, और हमने आउल के लिए आर्टिकल की सिलेक्शन करनी है। आउल जो है हमारे पास एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर द का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी हम यूज़ करेंगे या तो ए का या एन का। अब आपको पता है कि हमारे पास अगर एक वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा हो तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं, जबकि अगर एक वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। अब गिवन ऑप्शन में जो हमारे पास नाउन है वो है आउल, जो कि हमारे पास ए की साउंड देता है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम एन का यूज़ करेंगे। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल इज। ब्यूटीफुल की मीनिंग तो आप लोगों को पता होगी, किसी चीज़ का खूबसूरत होना, और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन अगली। अगली मीन बदसूरत, या इसके लिए मज़ीद एंटोनिम्स में यूज़ कर सकते हैं हार्मली या अनअट्रैक्टिव। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, द गाइड नोज ब्लैंक वे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास लेट सपोज आप इस्लामाबाद गए हो तो वहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकुलर लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो वे है ये हमारा नाउन है, और ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमारे पास जो इस्लामाबाद के रिहायशी है वो प्रॉपरली इस्लामाबाद के बारे में ही बहुत ज़्यादा जानेंगे। तो अगर हमने किसी चीज़ को पार्टिकुलराइज करना हो तो वहाँ पर हम ए और एन का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं द का। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, आई बॉट ब्लैंक हॉर्स ब्लैंक ऑक्स एंड ब्लैंक बफेलो। अब यहाँ पर हमारे नाउन क्या है, हॉर्स, ऑक्स एंड बफेलो। हमने इन तीनों के लिए आर्टिकल को चूज़ करना है। अब अगर हम हॉर्स की बात करें तो ये वर्ड क्या है, काउंटेबल नाउन भी है, सिंगुलर भी है। तो यानी यहाँ पर ये अंदाज़ा लगता है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों हमारे पास रॉन्ग है, या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ पर सुन अगर आप हॉर्स की वर्ड पर फोकस करो, हॉर्स जो हमारे पास एक वोवल साउंड पैदा करता है, ऑक्स ये भी एक वोवल साउंड पैदा करता है, बफेलो एक कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, आई बॉट एन हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बफेलो। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, आवर टीचर एम्फेसाइज ब्लेइंग द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। अब यहाँ पर तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि यहाँ पर हमने करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है। और सुन, जब भी आपके पास एम्फेसाइज वर्ड आए तो आपने अपने जहन में ये बात बिठा देनी है कि वहाँ पर हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, ऑनेस्ट मैन स्पीक ब्लैंक ट्रुथ। यहाँ पर हमारे पास जो नाउन है वो है ट्रुथ, यानी ट्रुथ हमारा नाउन है, जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। हम ट्रुथ को गिन सकते हैं, आप सच्चाई को गिन सकते हो नहीं, तो इसलिए ट्रुथ हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, आमिर फिल ब्लैंक द विल एंड नो बॉडी ट्राई टू सेव हिम। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, हमने जब भी किसी चीज़ के अंदर जाना हो और साथ साथ उसमें मोशन भी इन्वॉल्व हो, रिपीट करूँगा अपने वर्ड्स को, हमने किसी भी चीज़ के अंदर जाना हो साथ साथ हम मोशन शो कर रहे हो तो वहाँ पर हम इन टू का यूज़ करते हैं। पहले आमिर कुएं के पास आया होगा और फिर चलते चलते वो कुएं के अंदर गिरा है, सो बिकॉज ऑफ दैट हमने इन टू का यूज़ किया। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा,
ब्लैंक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है वो 3 टाइप्स के हैं, इन, ऑन एंड एट। जिस तरह इन कंट्री, इन सिटी, यानी देखिए लेट सपोज ये हमारे पास एक कंट्री है, कंट्री के अंदर हमारे पास लेट सपोज ये सिटीज़ है, तो हम कहते हैं इन कंट्री, इन सिटी। अब इस कंट्री में हमारे पास ये एक स्ट्रीट है, तो आपने ये याद रखना है कि स्ट्रीट के साथ हम कभी भी इन का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते ऑन का, ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। अब इस स्ट्रीट के अंदर हमारे पास कुछ होंगे बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग कोई भी पर्टिकुलर बिल्डिंग हो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एट का। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में एक दफ़ा फिर बता दूँ, इन हम यूज़ करते हैं कंट्री के लिए, सिटी के लिए। इस तरह ऑन हम यूज़ करते हैं स्ट्रीट के लिए, रिवर्स के लिए, बॉर्डर्स के लिए या आइलैंड के लिए। इस तरह हम एट का यूज़ करेंगे एड्रेस एंड पोजीशन। एमसीक्यू नंबर 14 है हमारा, ब्लैंक द टाइम ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैज़ असेंबल्ड। यहाँ हमारे पास ओपनिंग सेरेमनी एक पीरियड को शो किया जा रहा है, और जब भी टाइम की बात आए, पीरियड की बात आए, तो वहाँ पर हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एमसीक्यू नंबर 15 है हमारा, वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अ स्टॉकर अटैक्ड ब्लैंक देम विद अ नाइफ। तो अटैक के बाद स्टूडेंट्स हम कभी भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो गिवन ऑप्शन में नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे पीएफ एयरमैन के इंग्लिश के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।